जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की डिजिटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 2016 में खोरठा भाषा से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, खोरठा कौन परिवार की भाषा है? खोरठा किस परिवार का भाषा है? पहला प्रश्न क्या है कि खोरठा किस परिवार का भाषा है? ऑप्शन है द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्री परिवार, आर्य परिवार या चीनी परिवार। तो देखिए, खोरठा जो है ये आपका आर्य परिवार का भाषा है। कौन सा परिवार का भाषा है? आर्य परिवार का। ठीक है। आगे है, दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है? दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है? खोरठा विकास समिति भेंडरा, खोरठा साहित्यिक संस्कृति परिषद बोकारो, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोठार रामगढ़, खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद रामगढ़। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है। अगला सवाल है, सरहुल परम में कौन गाछ के पूजा हव? सरहुल परम में कौन गाछ के पूजा हथे? आम गाछ, पीपर गाछ, सखुआ गाछ या महुआ गाछ? तो देखिए, सरहुल परम में सखुआ गाछ के पूजा होता है। ठीक है। अगला है, भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकर कहल जा है। भादो में जो झूमर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? गोलवारी झूमर, लुजरी, डमकच या भदरिया झूमर? तो देखिए, उसे कहा जाता है भदरिया झूमर। आगे है, सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है। सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा की कहल जा है? तो देखिए, उसको कहा जाता है गोवार मांगा गीत। सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है गोवार मांगा गीत। आगे है, सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खिवल जा है? सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खिवल जा है? गाय गोरु के, गाछ वृक्ष के, कमिया गोरखिया के या साधु संत के? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा गाय गोरु के। आगे है, करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महात्म है? करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महात्म है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांसी फूल के। करम पर्व में कांसी फूल के महत्व सबसे बेसी है। गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है? चतरा हजारीबाग, गोला कसमार, कनपुरा क्षेत्र या देवघर दुमका? तो देखिए, गोलवारी खोरठा बोला जाता है गोला कसमार में। आगे है, संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया के हले? संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया के हले? तो देखिए, संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया थे और इसको लिखने वाले थे प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। आगे है, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम की है? डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम की है? तो देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा हुआ कविता का नाम है आफेत। क्या है? आफेत। ठीक है। आगे देखिए, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम की है? प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम की है? तो देखिए, इसका है दोतईन फतेह। अगला सवाल है, आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है? आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता लिखल है मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के। लुआठी पत्रिका के संपादक के हथे? लुआठी पत्रिका के संपादक के हथे? तो देखिए, इसका संपादक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आगे है, दीपक केकर उपनाम है? दीपक केकर उपनाम है? तो दीपक प्रदीप कुमार के उपनाम है। 15 नंबर सवाल है, झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई होवे लागल है? झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई होवे लागल है? तो देखिए, इसका आंसर होगा 9 झारखंडी भाषा, 9। चलिए, आगे है, सदानी परिवार में कईगो भाषा है? सदानी परिवार में कईगो भाषा है? 3, 4, 5 या 7? तो देखिए, सदानी परिवार में 4 भाषा है। आगे है, कचराकुट मुहावरा के अर्थ की है? कचराकुट मुहावरा के अर्थ की है? तो देखिए, कचराकुट मुहावरा के अर्थ है कईस के मारा यानी पूरा एकदम जोर से मारना।
सूप उजला पानी के अर्थ की है। सूप उजला पानी के अर्थ की है। तो देखिए सूप उजला पानी का अर्थ है आपका ऑप्शन डी, खूब वर्षा होवेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? पारसनाथ, मेला, बाजार या सेना। तो देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है, संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई खास नाम होता है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा पारसनाथ, जो कि एक पहाड़ का नाम है। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान कहाँ है? बेड़ो, खूंटी, जिसको उलीहातू भी बोलते हैं, गुमला या लोहरदगा। तो देखिए बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है ऑप्शन बी, खूंटी। आगे चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा केकर उपनाम है? तो देखिए चित्रा जो है ये उपनाम है आपका चितरंजन महतो का। छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि के हथे? छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि के हथे? तो देखिए इनके से छीन लेलक सोना थारी, इनका जो कवि है इस कविता का, वो है आपका ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार दीपक। भिखमंगा शीर्षक कविता कवि के हथे? तो देखिए भिखमंगा शीर्षक कविता के कवि हथे ऑप्शन ए, कृष्णचंद्र दास आला। शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लोक कथा के नाम की है? शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लोक कथा के नाम की है? तो देखिए एक आंसर हो जितो ऑप्शन ए, चित्रा रानी। अगला क्वेश्चन हो जयबीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक की है? तो एक आंसर हो जितो कि जयबीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक हो ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। चलिए अकलू राम महतो लिखल कविता शीर्षक की है? अकलू राम महतो लिखल कविता शीर्षक के है? तो एक आंसर हो जितो ऑप्शन डी, हमर मोनेक गुमायर। खोरठा भाषा हाँसी ठठा कवि के हथे? खोरठा भाषा हाँसी ठठा कवि के हथे? तो ये हथे ऑप्शन बी, रामशरण विश्वकर्मा। बावा हाथ शीर्षक कविता के कवि के हथे? तो बावा हाथ शीर्षक कविता के कवि हथे ऑप्शन ए, शिवनाथ प्रामाणिक। दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक किताब में कितना कविता छपायल है? तो दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक किताब में लगभग 24 कविता छपायल है। अगला सवाल हो कि दू डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो दू डायर जिरहुल फूल में लगभग 1 लोक कथा छपल है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगलो कमेंट जरूर करिए।